Welcome students. Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9, second term syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Students, I have already uploaded the videos for chapter number 7 and chapter number 8. Today we are going to discuss some of the question answers, some of the MCQs, some of the RTCs of the chapter Reach for the Top with some explanation related to the text. Do watch those videos for the better understanding. Let us go with it. So we are going to discuss the Reach for the Top chapter. That is, part 1 is talking about Santosh Yadav. You remember Santosh Yadav? She was the first woman to scale Mount Everest. Not the first woman, she was the youngest woman to scale the Mount Everest. And the second record in her name is that she was the only woman to scale the Mount Everest 2 times. And for Maria Sharapova, she also could reach the pinnacle of tennis playing. She got the she bagged the women's single crown at Wimbledon in 2004. And the next year in 2005, she was declared to be number 1 in women's tennis playing. So they could reach the pinnacle of their success because of their strong will, determination, hard work, and many sacrifices also. Let's discuss some of the MCQs from both the parts. The first MCQ is, the first question is, what made Santosh's parents ready to pay her school fees at Delhi? I think you remember from the text that we learned that Santosh wanted to study in one of the schools of Delhi and her parents were also affluent to pay for her fees. ऐसा नहीं था कि उसके पेरेंट्स जो थे वो फीस को पे नहीं कर सकते थे. They were wealthy land owners. They could have paid the fees easily, but वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी फीस पे करे क्योंकि वो चाहते थे कि संतोष जो है वो 16 years की हो चुकी है और उसको अब शादी कर लेनी चाहिए. But she was against this plan of her parents. तो अब उसने एडमिशन ले लिया था दिल्ली के एक स्कूल में और उसके पेरेंट्स ने कहा था कि हम फीस नहीं देने वाले हैं. तो ऐसी क्या बात हुई कि उसके पेरेंट्स जो थे वो रेडी हो गए थे उसकी स्कूल की फीस को पे करने के लिए, दिल्ली स्कूल की. तो हम इसके 5 को पढ़ते हैं. हर प्लान टू वर्क पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी एंड टू गेट एजुकेशन. उसका प्लान था कि वो पार्ट टाइम वर्क करेगी और अपनी स्कूल की फीस को खुद देगी. या उसकी शाउटिंग, वो बहुत चीख रही थी अपने पेरेंट्स के आगे. हर टीयर्स, वो बहुत रो रही थी. ठीक है. या उसकी ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेसी मतलब अगर कोई बच्चा बहुत स्टबर्न हो जाता है, बहुत ऑब्स्टिनेट हो जाता है, बहुत जिद्दी हो जाता है. अब उसके जिद के कारण वो हार गए थे, उसके आंसुओं से हार गए थे, उसके शाउटिंग से हार गए थे, या उसके डिसीजन से कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और स्कूल की फीस खुद देगी. तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको टेक्स्ट समझ आ गया होगा और इसमें मैंने साफ साफ एक्सप्लेन किया था कि उसने कहा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने वाली हूँ, अपनी फीस खुद देने वाली हूँ. उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया था अपने पेरेंट्स को, जैसे आप भी करते हैं कभी कभार. तो उसकी इस बात को लेकर उसके पेरेंट्स को लगा था नहीं यार, वी कैन पे फॉर इट. ओके, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग? अब उसके अंदर, शी वाज स्टडीइंग इन वन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ जयपुर. अब उसके अंदर क्लाइंबिंग का मन कैसे आया? ऐसा कैसे हुआ कि वो माउंटेनियरिंग के लिए अट्रैक्ट हो गई? अब उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं. हर नेबर्स प्रॉम्प्टेड हर, जो उसके पड़ोसी थे उन्होंने उसको प्रॉम्प्ट किया कि हाँ तुम्हें माउंटेनियरिंग करनी चाहिए. सीइंग हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को देखा जो माउंटेनियर्स थे, उसको देख के उसको मोटिवेशन मिला. हर क्लासमेट्स प्रॉम्प्टेड हर, जो उसके क्लास के बच्चे थे उन्होंने उसको प्रॉम्प्ट किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए. वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम. जब वो हॉस्टल में पढ़ती थी वहां से उसको अरावली हिल्स दिखते थे और वहां पे उसने कुछ माउंटेनियर्स को क्लाइंबिंग करते हुए देखा था. तो ये हमारा डी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, तो उसका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. In what words did Santosh express her feeling at the summit of her Everest climb? जब वो summit पे, मतलब summit मतलब बिल्कुल पीक पे, माउंटेन के जब वो पीक पे पहुंच गई थी, जब यहाँ पे पहुंच के वो झंडा लहरा रही थी, तो उसने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया था कि उसको कैसा लगा था वहां पे पहुंच के. तो वो कैसी थी? वो थी इनडिस्क्राइबेबल. वो उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही थी कि वो फीलिंग कैसी है. फैंटास्टिक थी, फेबुलस थी, लेकिन फैंटास्टिक और फेबुलस से भी बढ़कर क्या है कि वो हम बता ही ना पाए कि वो कैसी फीलिंग है, वर्ड्स में हम बयां ही नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है अनडिस्क्राइबेबल. चलिए आगे आते हैं. व्हाट डिड संतोष फाइट अगेंस्ट? संतोष ने किसके अगेंस्ट लड़ाई करी? उसने बचपन से बहुत लड़ाइयां करी थी क्योंकि भाई शी डिड नॉट वांट टू गो विद द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अ विलेज. तो उसने किस किस पे लड़ाई की थी? पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल इरैशनल सिस्टम. उसकी जो विलेज था वहां पे बड़ा ही पुराना और इरैशनल. रैशनल होता है जो सेंसिबल होता है, इरैशनल मतलब जिसमें कोई सेंस नहीं है. ठीक है, ढकियानुसी बातें हैं.
हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट उसने फाइट किया, सोसाइटी के अगेंस्ट उसने फाइट किया, या लोगों के अगेंस्ट, जो विलेज में लोग रहते थे उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। उसने ट्रेडिशनल इरैशनल सिस्टम, उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैं हमेशा रैशनल वे ही अपनाने वाली हूँ, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। When was little Maria packed off to US? मारिया को यूएस कब भेजा गया? ठीक है, ठीक है। When was? At the age of 9, वो 9 years की थी. At the age of 14, at the age of 15, at the age of 10 for training in tennis with her father. तो अब जो उसका 9th बर्थडे ही मना था, वो 10 जब years की थी जब उसको भेजा गया था टेनिस ट्रेनिंग के लिए अपने फादर के साथ। चलिए हम 6th क्वेश्चन पे आ गए। What led Maria to the path of success and why could not her mother accompany her? मारिया को सक्सेस कैसे मिली और उसकी मदर ने उसको एकम्पनी क्यों नहीं किया? जब वो इतनी छोटी थी, जब वो 9 या 10 साल के बीच की लड़की थी, तो उसको उसके पेरेंट्स ने कंपनी क्यों नहीं किया? सॉरी, पेरेंट्स ने नहीं, उसकी मदर ने। उसके फादर जो यूरी थे वो तो गए थे, और उसकी मदर का नाम क्या था बच्चों? येलेना। हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। हर ट्रिप टू यूएस फॉर प्लेइंग टेनिस, उसका पाथ ऑफ सक्सेस कैसे बना जब वो यूएस गई टेनिस खेलने के लिए या सीखने के लिए? हर मदर कुड नॉट एकम्पनी, उसकी मदर उसको एकम्पनी नहीं कर पाई क्योंकि कुछ वीजा की प्रॉब्लम थी। उसकी हैबिट्स उसको सक्सेस की तरफ ले गई। उसकी मदर अनवेल थी इसलिए नहीं जा पाई। उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो टेनिस क्यों खेल रही है? हर मदर डिड नॉट वांट टू गो टू यूएसए, वो यूएसए नहीं जाना चाहती थी, तो बिल्कुल गलत लग रहा है सुनने में भी। हर एकेडमिक्स, उसकी पढ़ाई उसको ले गई सक्सेस की तरफ, और उसकी मदर बिजी थी, नहीं। तो उसका ऑप्शन क्या है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। उसकी मदर उसको एकम्पनी करना चाहती थी लेकिन कुछ वीजा की रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट शरापोवा's मंत्रा फॉर सक्सेस? उसके लाइफ का मंत्रा क्या था? बीइंग कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन रखो अपनी लाइफ में हमेशा, हार्ड वर्क करो, अपनी जॉब को रिस्पेक्ट करो, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव। रिस्पेक्ट योर जॉब का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे से निभाओ और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मारिया? मारिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पैसा कमाना, गुड बिजनेस करना, नंबर 1 पोजीशन पे आना, या ऑल दी अबव? तो इसका ऑप्शन है सी। उसने कहा था मॉनेटरी गेन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको किसने मोटिवेटेड रखा? क्योंकि वो नंबर 1 पे जाना चाहती थी। ये जो उसकी थॉट थी उसलिए वो सब कुछ सह पाई और वो सारे स्ट्रगल्स को सह पाई। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन यूएस मेड मारिया, जब उसको एक डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट मिला, मतलब उसको ह्यूमिलेशन मिला, उसको इंसल्ट मिला, तो उससे मारिया को क्या लगा? उसको वीक फील हुआ, उसको नर्वस फील हुआ, उसको टिमिड, टिमिड मतलब खावर्ड फील हुआ, उसको लगा कि मैं ब्रेव नहीं हूं, मुझे चले जाना चाहिए, या उसको और टफ फील हुआ? उसको और टफ फील हुआ, उसको लगा कि अब तो मुझे सब कुछ करके ही दिखाना है। शी बिकेम मोर मेंटली टफ। अब हम आ गए इस पे। व्हेन डिड मारिया शारापोवा गेट द नंबर 1 पोजीशन इन विमेन टेनिस? उसको नंबर 1 पोजीशन विमेन टेनिस में कब मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 22 अगस्त 2005 में। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट। सी पार्ट नहीं है, इसका आंसर है हमारा बी पार्ट। 2004 में बेटा वो जीती थी वो विंबलडन वाला, ठीक है, लेकिन 2005 में उसको नंबर 1 पोजीशन मिला था, आपको याद रखना है। आगे आ गए। व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट? उसको एनवायरमेंट कैसे पता चलता है कि जो संतोष यादव थी वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थी? क्योंकि वो क्या लाई थी बेटा? वो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज हिमालय से लेके आई थी, तो वो एक बहुत ही कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट थी। 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। What request did the unborn child's grandmother make the holy man? एक बार क्या हुआ था संतोष यादव के घर पे, जब संतोष यादव का बर्थ नहीं हुआ था तो उनके घर में एक होली मैन आए थे, एक साधु आए थे। तो उससे संतोष की ग्रैंड मदर ने क्या ब्लेसिंग मांगी थी? कि हमें एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा हो, कि हमें मनी मिले, कि हमें दूध मिले, मिल्क मिले, या हमें डॉटर मिले। तो उन्होंने कहा था प्लीज हमें ब्लेस करो कि हमें बेटी हो, क्योंकि ऑलरेडी संतोष के 5 ब्रदर्स थे। ठीक है, तो वो 6th चाइल्ड थी फैमिली का, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब कुछ आरटीसी है बेटा, आरटीसी को पढ़ के मैंने आंसर जैसे तो लिखे हुए, लेकिन स्टिल आपको समझाने के लिए आई वांटेड टू गो फॉर इट। हमारा आरटीसी है द स्ट्रेट लुक्स and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very competitive, very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. It's her mantra of success. वो बिल्कुल straight looks, मतलब उसके अंदर confident look है, वो सीधा दिखती है, और जिस तरह से वो आंसर देती है, ठीक है, आंसर she give when asked about, जब उसके ambition के बारे में पूछा जाता है,
ठीक है, तो बड़ा ही क्लियर हो जाता है कि उसको लगता है कि सेक्रीफाइसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वर्थ रखते हैं लाइफ में। अगर आपने लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं किया तो सक्सेस मुश्किल है। और वो कहती है मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इट्स माई जॉब, और यही मेरा मंत्र है सक्सेस का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज मारिया शो शी इज नॉट सेंटिमेंटल, कि वो सेंटिमेंट में बहना नहीं चाहती है कि मतलब ये हुआ मतलब वो हुआ। ठीक है, तो वो सेंटिमेंटल नहीं है क्योंकि वो साफ बोलती है कि स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस शी डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट। वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती कि उसने क्या स्ट्रगल और क्या सेक्रीफाइसेस लाइफ में सही है। ठीक है, अब राइटर ने यहाँ पे क्यों लिखा है दैट शी हैड स्ट्रेट लुक्स, वो क्या कहना चाहते हैं स्ट्रेट लुक्स को कहकर कि द स्ट्रेट लुक्स। अब राइटर साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रेट लुक्स का क्या मतलब है कि वो बोल्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, ठीक है, सेंटिमेंट में कैरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि मारिया लुक्स बोल्डली एंड स्टेडली, वो फर्म है अपनी लाइफ में, उसे पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, दैट फर्मनेस इज टॉक्ड अबाउट है। व्हाट हेल्प मारिया विन द वुमेन सिंगल क्राउन इन विंबलडन इन 2004, किसने हेल्प किया मारिया को ये जीतने के लिए? उसकी टफनेस ने, उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ने। ठीक है, व्हाट डज राइटर से देयर इज नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स इन हर लाइफ, राइटर ऐसा क्यों कहता है कि उसकी लाइफ में सेंटिमेंट्स की कोई जगह ही नहीं है? क्योंकि अगर हम सेंटिमेंटल हो जाएंगे, अगर हम सोचेंगे हमने लाइफ में इतने सेक्रीफाइसेस सही हैं, ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, तो इससे हम वीक बन जाएंगे। इससे बेटर है कि आप उन टाइम के बारे में सोचिए ही मत। अगर आप उसको टाइम के बारे में सोचना चाहते हैं तो सोचिए कि उस रफ ट्रीटमेंट ने आपको कितना स्ट्रांग बनाया है। ठीक है, अब ये एक दूसरा एक्सट्रैक्ट है संतोष यादव में से। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, ये कब की बात हो रही है? जब उसने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद वो हर साल एक्सपीडिशन के लिए जाती थी। मैंने आपको बताया था कि क्लाइंबिंग करने के लिए आपको जाना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको देखना पड़ता है, और वो बहुत ही मेच्योर थी और उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स जो थी वो बहुत बढ़िया बढ़िया तरह से वो लर्न कर रही थी। और उसके अंदर रेजिस्टेंस था कोल्ड कोर एल्टीट्यूड को सहने का, मतलब वो बहुत ही अच्छी उसके अंदर पावर थी कि वो ठंड को और हाई एल्टीट्यूड लेस ऑक्सीजन को सह सकती है। उसके अंदर आयरन की विल थी, मतलब उसके अंदर लोहा नहीं गड़ा हुआ था, उसके अंदर उसकी विल इतनी स्ट्रांग थी जैसे आयरन स्ट्रांग होता है। फिजिकली वो बहुत पावरफुल थी, अमेजिंग मेंटल टफनेस थी, दिमाग से भी बहुत स्ट्रांग थी। इसीलिए उसने अपने आप को रिपीटेडली अगेन एंड अगेन प्रूव किया। ऑन व्हाट एक्सपीडिशन, वो किस एक्सपीडिशन में जा रही है? वो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पे जा रही है, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको एक्सपीरियंस गेन करना है सक्सेसफुल होने के लिए। उसने क्या क्या स्किल्स डेवलप किया इंस्टीट्यूट में? उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स डेवलप करी उसने, और उसने रेजिस्टेंस डेवलप किया कोल्ड और एल्टीट्यूड के लिए। बेटा अगर आपको पहाड़ों पे जाना है तो क्या होता है, जब हम ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है इंसानों मतलब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप वैष्णो देवी वगैरह गए तो कान वान भी बंद हो जाते हैं जब थोड़ी सी ऊंचाई पे जाते हैं, थोड़ी ठंड हमें ज्यादा लगती है तो। ठीक है, तो वो तो कुछ भी ऊंचाई नहीं है, माउंट एवरेस्ट तो बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, तो वहां जाने के लिए आपके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए उसको सहने का। और वो कैसे होगा? ये नहीं कि मैं जाऊंगा तो देख लूंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वट इनहेरेंट स्किल्स डिड संतोष है? उसके अंदर ऑलरेडी कुछ स्किल्स थी, वो कौन सी थी जिससे उसको सक्सेस मिली माउंटेनियरिंग में? उसके अंदर आयरन विल था, मेरा विल बहुत स्ट्रांग है, जो मैं कहती हूँ मैं करूंगी। कैपेसिटी बहुत अच्छी थी उसकी, वो फिजिकली स्ट्रांग थी, एंड्योर थी, और मेंटल टफनेस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंटल टफनेस मींस मेंटली अगर आप टफ है ना तो आप किसी को भी जीत सकते हैं। अगर आपने अपने दिमाग को समझा लिया है ना, अगर आपके अंदर मेंटल टफनेस है तो एनीथिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ। एट व्हाट एज, किस एज में चल रही थी वो माउंट एवरेस्ट? 20 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो 92 में वो 20 ईयर्स की थी जब उसने उसको क्लाइम कर लिया था फर्स्ट टाइम के लिए। और सेकंड टाइम पे वो कितने ईयर्स की होगी? ऑलरेडी मतलब रिज्यूम कर सकते हैं 21 की होगी, क्योंकि उसने पूरे एक साल बाद 93 में जो है उसने सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल कर दिया था। ठीक है, सो हमने ये पढ़ लिया है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी समझा दिए हैं, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हैं, और कोई भी पार्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा है, डू आस्क इट राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट। बट कीप ऑन शेयरिंग द चैनल, keep on liking it, and stay tuned. Thank you.